डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था। ओके तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें हम बेसिकली इंडेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व करके उसमें इंटरवल्स की लिमिट्स लगाते थे। अब हम जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे काफ़ी सारे सवाल आते हैं आपके सीबीएसई और मेंस दोनों में, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड। कौन सा? देयर आर सो मेनी ऑफ देम, सो कैन रिमाइंड मी व्हिच वन? जो लास्ट भेजा था, ब्रेक में डिस्कस करेंगे। आपके क्लास में कुछ पढ़ाई चल रही है क्या, मैथ्स वगैरह, या छोड़ ही दिया? वो जो होता होगा डिस्कस, मतलब पढ़ाई नहीं चल रही बेसिकली। मैं ये पूछ रहा था कि आपने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा है कि कहीं कहीं पे नहीं? ओके आसिफ नहीं हुई, ठीक। बिफोर मतलब नहीं हुआ, आई कैन अज्यूम नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स ऑन गो का टेस्ट दिया था वीकेंड पे, कैसा गया? मैथ्स रिलेटिवली बेटर था। दैट्स रेयर कि मैथ्स बेटर हो। देखो सिली मिस्टेक का तो कुछ कर नहीं सकते ना, बट खराब भी नहीं गया। मतलब मैथ्स कैसे गया इन जनरल, मतलब अच्छा रिलेटिवली बताओ, मैथ्स सबका ऐसा हुआ है या मैथ्स पहले से बेटर हुआ है? ठीक है, देखो मैथ्स ऑन गो का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना कि आपको एक रिलेटिव रैंकिंग मिलती है ऑल ओवर इंडिया से जो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत हवा में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा परसेंटाइल मिल गया तो सोचो कि आपका बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत ही छोटा सा उनका डेटा सेट होता है। कितने स्टूडेंट्स देते होंगे, आई एम नॉट श्योर। हाँ 176, तो वो बहुत ही कम छोटा डेटा सेट है वो, ठीक है। जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे तो पता नहीं कितने लाखों में होंगे, 14-15 लाख होंगे, राइट। तो इसलिए इट इज़, आप उसको इस तरह से देखिए कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हो रहे कि नहीं, दैट इज़ द इंटेंट। जो नहीं हो रहे उनको घर पे ट्राई कीजिए लिखना, और ट्राई करके सॉल्व एज मच एज यू कैन। कहीं पे अगर आप फंस जाते हो, इवन आप लुकिंग टू सोल्यूशन, आई थिंक उनका सोल्यूशन भी देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है, डेफिनेटली आस्क इट। हाँ कौन से पेपर? मैथ ऑन होगा? नहीं करूँगा मैं, अनलेस यू हैव अ डाउट। अगर आपका डाउट है तो मैं करूँगा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे डाउट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चन करवा लिए मेरे से, यहाँ पे गए 2 क्लास फिर उसमें, ठीक है। सो मैथ्स ऑन गो के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे मैथ्स के, आप घर पे सबको रीअटेम्प्ट कीजिए। जो आप नहीं कर पा रहे हो उनके सोल्यूशंस देखिए, फिर अटेम्प्ट कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफर्ट आपके साइड से जाएगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन करने का है ना क्लास में, तो बाकी कोर्स हमारा पीछे रह जाएगा, ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं। इज दैट ओके? ओके, नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट। अब से हर वीक आपका टेस्ट होने वाला है, वीकली, ठीक है। एवरी ट्यूसडे आपका टेस्ट होगा, एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 4 PM टू 5:30 PM। ये 1.5 घंटे का स्लॉट है जिसमें 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। आई विल प्रेफर कि आप लोग 4 बजे तक आ जाए और 5 बजे चले जाएं। और अच्छी बात यह है ये सीबीएसई टेस्ट होगा, ठीक है, 25 मार्क्स का स्टैंडर्ड है सबके लिए। 25 मार्क्स का सीबीएसई टेस्ट होगा हर वीक। हाँ सब्जेक्टिव मतलब जैसे स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है कि 8-9 ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर होगा। वो आपको जैसे टीचर्स बता देते थे ना पहले, जो हमारे क्लास में टेस्ट होते थे कि ये 2 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है, वैसा होगा, ठीक है। और ट्यूसडे किसी को दिक्कत तो नहीं है टेस्ट देने में, फ्रॉम 4 to 5:30। आई होप आपको कुछ प्री प्लान एंगेजमेंट नहीं है उस टाइम पे कि मुझे खेलने जाना है या स्विमिंग करने जाना है या इस टाइप का कुछ। 4 to 5:30 इज गुड फॉर एवरीवन, ओके फाइन। और क्योंकि सीबीएसई टेस्टिंग है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट एवरीवन गिव्स इट, क्योंकि आपको काम आने ही वाला है। मेंस का तो आप मैथ्स ऑन को दे ही रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग इट, ठीक है। और ये हर हफ्ते होगा, इन द सेंस ये आज क्या डेट है, 13 तारीख ना, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। पहला टेस्ट होगा मैथ्स का, फिर इसके एक हफ्ते बाद यानी 28 जुलाई वो होगा फिजिक्स का, फिर एक हफ्ते बाद केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से, ठीक है। तो हर एक टेस्ट 3-3 हफ्ते बाद रिपीट होगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट। समझ आया सबको? तो प्रिपेयर करके देना है अच्छी तरह, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई लेवल टेस्ट है। तो
स्कूल में तो डेफिनेटली काम आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में काम आएगा, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे मेंस के लिए भी काम आएगा, आपका मैथ्स एंड वो में भी हेल्प करेगा वो। ठीक है, सो ये जो टेस्ट रहेंगे ना, ये सारे ऑफलाइन होंगे, आपको क्लास में आना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपीज दिए जाएंगे एंड उसके बाद आपका कॉपी कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप में मैं क्वेश्चन एंड सोल्यूशन दोनों पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, एक वीक बाद। ठीक है, जैसे कि आपने ट्यूसडे को दिया है टेस्ट, तो मंडे तक आपको मार्क्स मिलेंगे। बता दूँ, आज डेफिनेट इंटीग्रल जितना हो जाएगा ना, प्रॉपर्टीज़ तक का हमारा रहेगा। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का, तो प्रॉपर्टीज़ तक का रहेगा। बेसिकली हमारे बुक में जो है ना, एनसीईआरटी बुक में जितना इंटीग्रेशन है पूरा। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के पास 2-3 टॉपिक और आते हैं, लेबनिज रूल और समेशन ऑफ सीरीज करके एक है, ये 2 टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में उसके बेस्ड इतने क्वेश्चन आते नहीं, ऑल्दो आ सकते हैं, वो मैं टेस्ट के बाहर रखूँगा, वो आपके मैथ्स ऑन गो वगैरह में कवर हो जाएगा वो सब। ठीक है, तो वो टॉपिक के अलावा प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम टेस्ट में रखेंगे नेक्स्ट वीक 21 को। इज दैट ओके विद एवरीवन? किसी को डाउट है? इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको चला जाएगा, हो सकता है कि 21 को टेस्ट हो तो 20th को जाए। ठीक है, इनफॉर्मली मैंने बता दिया है कि टेस्ट होगा। ठीक है, जो दोस्त आपके आए नहीं आज उनको भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन भेजने से पहले मैं एक शेड्यूल तैयार करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो वैसे जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाने वाला वैसे भी। सो यू गाइज आर अवेयर, जो नहीं है उसको बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे चलता रहेगा। इज दैट ओके? किसी को डाउट है इसमें? ओके, जैसे सीबीएसई चेकिंग होती है। ठीक है, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर स्टेप वाइज चेकिंग, प्लीज़। आपको पूरा करेक्ट करना है। स्टेप वाइज वो टीचर का काम है, स्टूडेंट का काम नहीं है स्टेप वाइज कितने मार्क्स मिलते हैं। यू अज्यूम कुछ भी नहीं मिलेगा स्टेप वाइज करेक्ट करने के बाद, अगर आंसर गलत आता है, हैव दैट माइंडसेट। ठीक है, डोंट फॉल फॉर प्लान बी कि अच्छा नहीं हुआ तो कुछ तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। वो जो होता है ना स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाला जो सिनारियो होता है, उसमें आप एनीवेज आपका सोल्यूशन काट देते हो, जो मैंने आपको बहुत बार पॉइंट आउट किया। आप जिसमें मार्क्स दे सकते हैं टीचर्स, वो आप काट देते हो और आप नया सोल्यूशन कुछ स्टार्ट करते हो जो आप आधा छोड़ देते हो। फिर रियलाइज़ होता है अरे जो काटा हुआ था उसी में मार्क्स दे पाता था। ठीक है, इसलिए कभी भी सोल्यूशन नहीं काटना है अपना जब तक आपने नया सोल्यूशन प्रॉपरली पूरा ठीक नहीं किया। अगर आपने उसको एकदम ठीक किया है नया सोल्यूशन एंड यू आर श्योर ये सही है, तभी भी पुराना काटिए, नहीं तो मत काटिए, उसमें आधा एक नंबर मिल सकता है। ठीक है, ये काटने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को, ये मैंने पहले भी बोला हुआ बहुत बार, फिर भी ऐसे होता है एंड इट्स ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स नॉट जस्ट मैथ। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। सो डेफिनेट इंटीग्रल अभी तक हमने जितना किया है, हाउ टू एग्जीक्यूट डेफिनेट इंटीग्रल, ये तो सबको समझ आ गया राइट? ओके, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, मतलब हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चंस बट यूजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, ऐसा तो नहीं हमने किसी क्लास में बहुत टाइम पास किया, हर एक क्लास में हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, हमने चेक पॉइंट्स किए, और इनफैक्ट हमने शायद मैंने आपको एनसीईआरटी से भी हाईलाइट किया कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब जाके हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में आए। मेरा पॉइंट मतलब ये है बताने का कि इंटीग्रेशन में ना वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ के पहले ही हमें इतना कहिए, सोचो प्रॉपर्टीज़ के बाद कितना होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है कि इवेंचुअली आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, कैन सिंप्लीफाई। उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, हम उसमें क्या कर रहे थे, इनडेफिनेट के तरीके यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन करके या फिर बाय पार्ट्स करके, ये सब करके ही सॉल्व कर रहे थे। लास्ट स्टेप में हम हायर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल करके सॉल्व कर रहे थे। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल रहेंगे। ठीक है, तो अभी आगे जाके आपको ना कन्फ्यूजन होने वाला कि जब भी कोई एग्जाम में आपका डेफिनेट इंटीग्रल का टेस्ट क्वेश्चन आएगा ना, आपके माइंड में सबसे पहले कन्फ्यूजन ये आएगा इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, इसकी वजह, इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है।
कि प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं लगेगा, वो जज करने के लिए। ठीक है, एक बार आपने जज किया कि प्रॉपर्टी लगेगा तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये सब जजमेंट के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, उसके बिना आपका फंडामेंटल वीक होगा। ठीक है, आप यही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन। में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपने अभी तक रियलाइज किया होगा कि एग्जीक्यूशन इज नेवर द प्रॉब्लम। एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लग जाए, आप कर लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट करना होता है, इतने फॉर्मूलाज, इतने तरीके से, इतने टेक्निक्स, इतने प्रोसीजर्स से। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही दिमाग में बैठेगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 6 प्रॉपर्टीज है। हम पहले ये 3 प्रॉपर्टीज सीखेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज एक उनके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। अगर एक फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स का कर रहा हूँ, और वही फंक्शन लेकिन मेरे पास दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसका वेरिएबल अलग है, ए टू बी करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम 0 से पाई, और अगर मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम 0 से पाई, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। वेरिएबल क्या मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली आप वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन लिमिट वैल्यूज से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज से, तो मैटर ही नहीं करता आप थीटा से करो, एक्स से करो, टी से करो। समझने में एकदम आसान लग रहा है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा ना, तो आपको रियलाइज तब होगा कि क्या ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस में यूज़ होता है ये। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए साइन 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी साइन 2x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की जगह आप इसको t से, वैसे तो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा के कर सकते हो, डिवाइड बाई 2, बट अगर आप इसे t से सब्सटीट्यूट करते हो तो ये साइन t हो जाएगा, और साथ में एक क्या आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे एज पर सब्सटीट्यूशन। समझ लो, मान लो लिमिट्स चेंज हो गई, 0 से पाई बाई 2 हो गया, मान लो। अब अगले स्टेप में ना आप इसको फिर से साइन एक्स लिख सकते हो, फिर से आप t को x में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डजंट मैटर वेरिएबल दिखता कैसे, आप t को x लिखो, थीटा लिखो, कुछ नहीं मैटर करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना इवेंचुअली वो x को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि हमने t को x कैसे कर दिया, जबकि x को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ये ना सब्स्टिट्यूशन वाला x नहीं हो रहा, ये बस हम अपने कन्वीनियंस के लिए t को x लिख दे रहे हैं। आप चाहो तो t से भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप उसको चेंज करो, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको ध्यान में रखें, इस प्रॉपर्टी को। ओके, ये प्रॉपर्टी ऐसे सिनेरियोज में ही ज़्यादा यूज होता है। ओके, अगला प्रॉपर्टी, a से b में एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स b2। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ स्वैप, तो नेगेटिव आ जाता है। ये शायद हमने कुछ क्वेश्चंस में किया भी है, राइट? नहीं किया क्या? ओके, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं, कई बार हम प्रेफर करते हैं कि हम स्मॉल से बिगर नंबर पे जाए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 2 से 1 पे आप डेफिनेट इंटीग्रल लगाओ, 2 इज हायर नंबर जो नीचे बैठा है, तो आप प्रेफर करते हो 1 to 2 करना है, तो आप इसको नेगेटिव लगा के ऐसे कर सकते हो, नेगेटिव। ठीक है, बट कई क्वेश्चन में वो पता चल जाएगा कि आपको यूज़ करना है, कई क्वेश्चन में वो ज़रूरत होता है यूज़ करने की। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वर्क, अगर मेरे पास एक एफ एक्स है जिसको मैं a से भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो a से b के बीच में किसी भी वैल्यू c है, मान लो c पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ इंटीग्रेशन का, a टू c और c टू b। समझ आई ये प्रॉपर्टी? क्या आपको याद है इस टाइप का हमने कुछ पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो कुछ और था। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करना। वो था कि अगर आपको कोई फंक्शन है जो a से b जाता है, मान लो -1 से लेके 1 में 1/x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो आपको पता है -1 और 1 के बीच में 0 आता है, 0 में अनडिफाइंड हो जाता है। उस अनडिफाइंड को हटाने के लिए हम ब्रेक करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों? अनडिफाइंड वाले पोर्शन को हटाने के लिए हम 0 पे ब्रेक कर देते हैं। ये तुम्हारा मजबूरी है, करना ही है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको पता है जब हम इंटरवल यूज करते हैं तो -1 का अपर साइड लेते हैं और 0 का लोअर साइड लेते हैं।
और यहाँ पे 0 का अपर साइड लेंगे, 1 का लोअर साइड लेंगे। याद है जब हम लिमिट लगाते हैं, कई बार हम डायरेक्टली रिप्लेस करके सॉल्व नहीं कर पाते तो लिमिट लगाते हैं। इसका मतलब तो 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोअर लिमिट ले रहे हैं, यहाँ पे हम अपर लिमिट ले रहे हैं, तो 0 पे वैल्यू स्किप हो जा रहा है, इसलिए हम ऐसे सॉल्व कर पाते हैं 0 पे ब्रेक करके। ये वो चीज़ नहीं है, ये है कि मुझे लगा कि ब्रेक करने से कन्वीनियंट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए मैंने कर दिया खुद के चॉइस से। इट वॉज नॉट समथिंग आई हैव टू डू इन कंपल्शन। यहाँ पे इन कंपल्शन करना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट कंपल्शन। एक और बात इसमें आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए ये 1 से लेके 3 है, तो इसको मैं ब्रेक करके 1 से लेके 2 fx प्लस 2 से लेके 3 fx ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। एक और तरीका होता है ब्रेक करने का, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना जिस पॉइंट पे, ये 1 और 3 के बीच में हो, ये बाहर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, उससे आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। मतलब मैं इसको 1 से लेके 5 कर रहा हूँ प्लस फिर 5 से लेके 3 वापस कर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। बीच का जो नंबर है इट्स नॉट नेसेसरी 1 और 3 के बीच का हो, बाहर का भी हो सकता है उस इंटरवल के। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगा ये प्रॉपर्टी। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज सीखे। वेरिएबल चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर में। इंटरवल को स्वैप करो तो एक नेगेटिव लगाना पड़ता है, और हम इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं बीच के नंबर से भी, बाहर के नंबर से भी, इंटरवल के बाहर के नंबर से भी, आंसर विल बी सेम। और ये हम बाय चॉइस करते हैं, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इसलिए। बट जब अनडिफाइंड होता है वो हमें मजबूरी में करना ही है। सो बोथ आर सेपरेट सिनेरियोज। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन। ये प्रॉपर्टी है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाकी 2 प्रॉपर्टीज हैं और 3 प्रॉपर्टीज बची, हम बाद में देखेंगे जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। या देखिए ये क्वेश्चन एग्जीक्यूशन करना है 0 से 3, डेफिनेट इंटीग्रल है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, क्या हमने मॉड के साथ इंटीग्रेशन करना सीखा है? ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई तरीका पढ़ा है हमने? इंटीग्रेशन क्यों? हम कुछ भी नहीं सीखे मॉड के साथ। हमेशा मॉड दिखता है, हमें पहले मॉड हटाना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू। मॉड हटाते कैसे? अगर पॉसिबल है तो इसको फैक्टराइज करो। क्या ये फैक्टराइज होता है? क्या होगा बताओ? x माइनस 1, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट? फाइंड आउट करने का तरीका आई एम अज्यूमिंग सबको याद है, वेवी कर्व मेथड से हम करते हैं। ये फैक्टर के पॉइंट्स लिख देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये प्लस होगा, फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेट माइनस, फिर प्लस। प्लस माइनस प्लस कब होता है? जब इनके पावर्स ऑड हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इवन हो तो सेम साइन कंटिन्यू करता है, ऑड है तो ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। मतलब अब अब इसमें अच्छी बात यह है, मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से 3 करना है, उसके पहले का नहीं, उसके बाद का मुझे कुछ लेना देना ही नहीं। 0 से 3 के बीच में ये टोटल एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा ये मुझे जज करना है, ठीक है। तो 0 देखो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। 0 से लेके 1 में ये पॉजिटिव है, 1 से लेके 2 में नेगेटिव है, फिर 2 से लेके 3 में ये टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। ये टोटल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। सो क्या मैं इसको ऐसे ओपन कर सकता हूँ मॉड को, जब मैं इंटरवल सिर्फ 0 से 1 ले रहा हूँ, यानी सिर्फ ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ, ये, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ, पॉजिटिव के साथ खोल दिया, क्योंकि 0 से 1 में ये टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। आई कैन सी इन दिस वेवी कर्व, ठीक है। फिर 1 से लेके 2 में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, फिर 2 से लेके 3 में ये दोबारा पॉजिटिव के साथ खुलेगा। इस स्टेप में डाउट है? ये जो मैंने बाइफरकेट किया, एनीवन हैज डाउट इन दिस स्टेप? इसके बाद हाँ बोलो, कुछ डाउट है? इसके बाद का सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन x³/3 माइनस 3x² 2x। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा।
वन से लेके जीरो तक है, तो फिर 0 से लेके 1 के। जीरो से हाँ। तो वन से थ्री भी करना चाहिए, because वो like हम बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने बीच में एक ब्रेक लिया 1 पे, तो 0 से 1 मेरा एक इंटरवल हो गया। करना मुझे 0 से 3 पूरा है, सिर्फ 0 से 1 नहीं करना, 0 से 3 पूरा करना है। तो 1 तक तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट वाला जो तुम देख रहे हो। फिर 1 से लेके 3 में डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर ले रहे हैं। 1 से लेके 2 में ये नेगेटिव हो रहा है, लेकिन 2 के बाद ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। दैट्स वाई मुझे इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, और 1 से लेके 2 में एक करना पड़ेगा, फिर 2 से लेके 3 में तीसरा करना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 से लेके 2 में नेगेटिव हो रहा है, तो मुझे नेगेटिव साइन के साथ मॉड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? ओके, नाइस। 22 आंसर अगर किसी का आए तो।
हो गया ये क्वेश्चन? 22 आंसर आया? नहीं, ऐसा क्या हो गया? देखो सोल्यूशन, लेट मी नो कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। सोल्यूशन देखिए, मुझे बताइए। ये देखिए, ये स्टेप में इन्होंने डिसाइड किया है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। फिर 0 से 1 पॉजिटिव में खुला, 1 से 2 नेगेटिव में खुला, 2 से 3 पॉजिटिव में खुला। इंटीग्रेट करके बस अपर एंड लोअर वैल्यूज डाल के सॉल्व किया। तो सिंपल मैथ्स था, इसमें तो कुछ था ही नहीं इंटीग्रेशन का। क्यों नहीं आंसर आया? आई मीन वर यू स्टिल गोइंग ऑन या नहीं? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते अभी आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक अब बहुत पीछे रह गए। यू कैन मेक, अरे फॉर्मूला आधा याद था, पूरा याद नहीं था, ये सब आप, दैट्स स्टिल फाइन। कैलकुलेशन मिस्टेक्स करोगे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं कहीं पे। प्लीज डोंट डू दैट, इट्स टू बेसिक। मैं कभी कभी करता हूँ बोर्ड में, दैट डजंट मीन आप लोग भी करो। वो चीज़, गलत चीज़ें मत सीखो ना मुझसे, अच्छी चीज़ें सीखो, ठीक है? प्लीज डोंट लर्न कैलकुलेशन मिस्टेक, आप अच्छी तरह करो। इज वेरी बेसिक। फ्रैक्शन से ही क्लास 9 8 के बच्चे करते हैं, ठीक है? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके। See, now look into this question. अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस करके, ठीक है? x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4, और तीनों मॉड में लिमिट मेरा 1 से 4 तक है। पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पूरे एक्सप्रेशन को प्लस या पूरे एक्सप्रेशन को माइनस में खोला था, इसमें वैसा नहीं होगा, ठीक है? इसमें ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 और यहाँ पे मैं वेवी कप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस अपने नंबर लाइन पे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 2 और 4 आ रहा है, लिमिट भी मेरा 1 से लेके 4 के बीच में ही है, ठीक है? अब जज करो 1 से लेके 2 में ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा खुलेगा? x माइनस 1 से लेके 2 का मैं कोई भी वैल्यू पिक करता हूँ, 1.5 मान लो, 1.5 ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा। 2 से लेके 4 के बीच का एक कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लो 3 ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। तो आप ये रियलाइज कीजिए कि 3 के यहाँ पे ना हमें, ऑल्दो 3 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन 3 मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से छोटा वैल्यू लेता हूँ 2.5 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नहीं, 3.5 में ये अच्छा, इट डजेंट मैटर, 3.5 में भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब नहीं, 3 इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, मुझे लगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 3 से छोटा बड़ा वैल्यू दोनों में ये नेगेटिव ही खोल रहा है, ये पॉजिटिव खोल रहा है, ये पॉजिटिव खोल रहा है, ठीक है? 2.2 लेता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 3.8 लेता हूँ, 4 के एकदम पास, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये अभी भी नेगेटिव। तो आपके 2 ब्रेक्स होंगे, 2 इंटरवल बनेंगे, 1 से 2 और एक 2 से 4। इसको फर्स्ट वाले में ये नेगेटिव में खुलेगा, और सेकंड वाले में ये 2 नेगेटिव में खुलेंगे, या ये 2 पॉजिटिव में खुलेंगे, ये नेगेटिव में खुलेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया। करके देखोगे प्लीज, या फिर किसी को समझ नहीं आया करके मैंने समझाया क्या, वो मैं फिर से समझा सकता हूँ। अच्छा ठीक है,
इतना समझ आया कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1, 2 और 4 मिल रहे हैं, ये समझ आया। हमारा लिमिट 1 से लेके 4 पे है, ये समझ आया, यहाँ पे दिख रहा है 1, 4। किसी को ये नहीं समझ आया अभी तक? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे मॉड हटाना है। मॉड हम कैसे हटाते हैं? व्हेन वी नो फॉर एब्सोल्यूट श्योरिटी कि अगर इस लिमिट में मॉड हटाऊंगा तो या तो पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। ठीक है, सो मैं अपना लिमिट वैसे जज करता हूँ कि कौन सी लिमिट में खोलूँ कि एब्सोल्युटली पॉजिटिव खुले या एब्सोल्युटली नेगेटिव खुले। सो पहला लिमिट मैंने 1 से लेके 2 पे लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसके बीच में ही कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। 1 से लेके 2 के बीच का एक मैंने नंबर लिया 1.5 फॉर इजी कैलकुलेशन पर्पस। 1.5 अगर मैं डालता हूँ, ये टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्स को अगर मैं 1.5 डालता हूँ पॉजिटिव, यानी 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी वैल्यू लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही खुलेगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से लेके 2 x -1 ऐसे। ठीक है, अभी मैं 1 से लेके 2 के इंटरवल के साथ डील करो, सब वैल्यूज को डील करना पड़ेगा। 1 से लेके 2 में मैंने 1.5 लिया, ये किससे खुलेगा? 1.5 x की वैल्यू डालूँ तो आंसर क्या आएगा? -0.5, नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है। सो इन दोनों को मैं नेगेटिव से खोलूंगा। जब मैं 1 से लेके 2 का इंटरवल ले रहा हूँ, फिर मैं अगला इंटरवल लूंगा 2 से 4 का, इसका कोई बीच का नंबर ले लेता हूँ 3 में ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ, x की वैल्यू 3 डालता हूँ ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो मैं जो नेक्स्ट इंटरवल ले रहा हूँ 2 से लेके 4, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये भी पॉजिटिव में खुलेगा, बट लास्ट वाला अभी भी नेगेटिव में खुलेगा। सॉल्व करो, इंटरवल्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये नहीं कि हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बनाओ, इसको भी सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बनाओ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एवरीवन? नाउ मूव अहेड एंड डू इट। Yeah. What's the answer? Let's see. 23/2. आया 23/2? What the answer? 23/2. Okay. Do it and let me know if you can get the answer. 23/2 आ गया? Okay.
23/2 आया सबका? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? अभी ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है इफ -1 से लेके -4 f of x dx इज इक्वल टू 4। ठीक है, f of x dx -1 से -4 उन्होंने आंसर दे दिया 4। ठीक है, एंड 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, बेसिकली इसी फंक्शन को मैंने 3 से माइनस कर दिया, बट उसका इंटरवल अलग हो रहा है, वो 2 से -4 इज 7। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -1 से 2 ढूंढना। थोड़ा ध्यान से समझिए फिर से। -1 से -4 इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4। ठीक है, दूसरा गिवन है 2 से लेके -4 3 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स 7। मुझे निकालना क्या है? यही निकालना है, फिर से एफ ऑफ एक्स ही निकालना है, लेकिन बस मुझे लिमिट चेंज कर देना है -1 से लेके 2। गॉट इट? ओके, अगर मुझे ये -1 से 2 निकालना है, -1 से लेके -4 तक तो ऑलरेडी है, मुझे बस उसको 2 तक ले जाना है। ठीक है, सो और यहां पे देखो 2 भी बैठा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी इसको मैं -4 से 2 कर दूं, उल्टा कर दिया मैंने, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। 3 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सब सेम है, बस एक नेगेटिव लग दिया मैंने बाहर, क्योंकि मैंने लिमिट्स को स्वैप किया। इज दैट करेक्ट? ये स्टेप समझ आया? ओके, अब देखिए -1 से -4, -4 से 2, ये दोनों मिलके -1 से 2 हो जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, दोनों जगह -4 बैठा हुआ। इन दोनों को मैं क्लब करके -1 से 2 कर सकता हूँ, बट इशू क्या है? यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे 3 माइनस एफ एक्स है। इशू ये, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम क्या इंटीग्रेशन को सेग्रीगेट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, प्लस माइनस में तो इंटीग्रेट सेपरेट हो सकता है, मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता, तो सेपरेट कर देते हैं। एक तो ये माइनस अंदर ले जाते हैं, ये -3 ये प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ, -3 का -4 से 2 dx प्लस -4 से 2 fx dx इक्वल टू 7। ये स्टेप समझ आया? इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले जा सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -4 से 2 3 dx। LHS से हटा के RHS लेके गया, माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले गया, ये कितना आएगा? ये आएगा 3x फ्रॉम -4 से लेके 2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, राइट? dx का x हो जाएगा। ठीक है, सो 3 टाइम्स 2 माइनस ऑफ -4, ये मैंने इंटरवल के लिमिट्स लगा दिए, सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स कितना हो गया? 6 6 हो गया, 18। सो दिस वैल्यू इज
18, ये स्टेप समझ आया सबको मैंने क्या किया, छोटा सा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन किया छोटा सा, ठीक है। सो 18 एंड 18 7 इज 25, तो ये पूरा 25 हो जा रहा है, ये पूरा मिला के 25 हो गया। इज दैट करेक्ट? तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, -4 से लेके 2 f of x dx is 25. कैन आई राइट इट लाइक दिस? -1 से -4, देखिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। -1 से लेके -4 इज 4, -4 से लेके 2 इज 25। क्या मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐड कर दिया तो लोअर लिमिट -1 हो जाएगा, अपर लिमिट 2 हो जाएगा, -1 से 2 हो जाएगा, बीच का जो कॉमन है वो हम हटा देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 29 आंसर है, हर है। ये हो जाएगा -1 से लेके, ये मैंने लोअर लिमिट लिया, ये मैंने अपर लिमिट लिया 2 f of x dx, RHS में ये 25 है, ये 4 है, ऐड होके 29 हो गया। सर आप ये जो -4 से लेके तो f(x) निकालोगे, -4 से 2 यहाँ पे निकलना, यही मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2 से लेके -4, 3 of fx dx 7 है, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लिमिट मेरा -1 से -4 है, ये लिमिट 2 से -4 है। इसको अगर मैं स्वैप कर देता हूँ तो ये -4 से 2 हो जाएगा ऑफ। अब स्वैप करने पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया था, नेगेटिव को मैं अंदर लेके गया तो -3 + fx हो गया, ओके। अब -4 से 2 और ये -1 से -4 है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये -1 से 2 का आंसर आ जाएगा सीधा, ये कंबाइन करूंगा तो बीच का ही लिमिट हटा दूंगा और ये ऐसे रह जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे fx है और यहाँ पे -3 + fx है, तो इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन को -3 में और fx में अलग कर लिया, ये -3 वाला, ये fx वाला, सेम लिमिट लगाया दोनों में। fx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको उठा के RHS में लेके गया, ये रहा, इस लिमिट को सॉल्व किया, 3 of x आया, dx का इंटीग्रेशन -4 से लेके 2, -4 से लेके 2, इसको सॉल्व किया लिमिट्स लगा के, तो आंसर आया 18, यानी इस पूरे की वैल्यू 18 है। 7 + 18, ये वाला 7 बैठा हुआ था 25, दैट मीन्स -4 से लेके 2 fx dx कहाँ गया, ये रहा, -4 से लेके 2 fx dx 25 हो गया, -1 से लेके -4 fx dx इज 4, दोनों को ऐड किया, इसका लोअर लिमिट -1 है, ये -4 है, इसका लोअर लिमिट -4 है, तो ये कंबाइन होगा, 2 पे जाके एंड हो गया, fx आया, इन दोनों का RHS ऐड किया 29 आया। समझ आया सबको? पक्का? अगले क्वेश्चन में चले। ओके, अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छी तरह समझिए। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पर मुश्किल नहीं, आसान है। अगर मैं किसी भी फंक्शन को 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करता हूँ, इंटरवल मेरा 0 से a है, तो ये जो 0 + a मिलके a बनेगा ना, इस a को मैं x से माइनस करवा सकता हूँ, a - x लिख सकता हूँ, a के x की जगह a - x लिख सकता हूँ, इंटरवल सेम रहेगा 0 से a, और दोनों के आंसर सेम ही होंगे, मतलब दोनों के वैल्यू सेम होंगे। लेट मी रिपीट, 0 to a of fx dx is equal to 0 to a of f a - x dx, और ये वाला a कहाँ से आया, इसका अपर लिमिट, बट यू हैव टू एंश्योर कि लोअर लिमिट 0 है, तभी ये लग सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है, मान लीजिए लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, फिर भी लग सकता है। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a + b हो जाएगा, उससे फिर x माइनस कर दीजिए dx, ये इसका जेनेरिक फॉर्म है। लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, दोनों को ऐड कीजिए और उससे x माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर लोअर लिमिट 0 गिवन है और ऊपर का लिमिट a गिवन है तो ये वाला हो जाएगा, मतलब ये और ये सेम ही है, इसका बस लोअर लिमिट 0 है, इसका लोअर लिमिट a है, और कुछ डिफरेंस नहीं। समझ आया ये प्रॉपर्टी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है किंग्स रूल, ठीक है। सो आगे जब भी ये प्रॉपर्टी लगाने जाऊंगा मैं किंग्स रूल करके रेफर करूंगा, तो आपकी याद आ जाए। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 ऐसे करूंगा तो आपको याद नहीं आएगा।
प्रॉपर्टी याद रहेगा ये, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से x को माइनस कर दो तो आंसर सेम ही रहता है। एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी और इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आएगा ही, गारंटीड है, सीबीएसई में तो पक्का आएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाने से आपका आंसर सॉल्व नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद एक और स्टेप करना पड़ता है, दैट इज द क्रिटिकल स्टेप, ठीक है। वो स्टेप क्या है वो समझते हैं। और ये प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में लगाना है ना, उसको आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका होता है। हमेशा देखना, जैसे ये क्वेश्चन है 0 से लेके पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, एक ना इस टाइप का अलग से x बैठा होगा जिसकी वजह से आपका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन भी किया ना, उसमें tan x अपॉन sec x प्लस tan x हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये अलग से x बैठ जाता है वो मुश्किल हो जाता है फिर उसको मैनेज करना, क्योंकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप कुछ कॉमन लेके या कुछ डिवाइड वगैरह करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो x बैठा होता है उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक तो हिंट ये होता है कि अगर आपको ऐसे अलग से लूज एक्स दिख गया ना तो प्रॉब्ली किंग्स रूल ही लगेगा, ओके। और किंग्स रूल कैसे लगाते हैं, ये जो इंटीग्रेंड गिवन है इसको मैं एज सच ही लिख लूंगा, 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब एज पर किंग्स रूल मैं फिर पाई को इससे माइनस करवा सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई x की जगह लिखूंगा पाई माइनस एक्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंग्स रूल अप्लाई कैसे करते हैं। x की जगह लिखूंगा पाई माइनस एक्स, जो अपर लिमिट है उससे माइनस कर दिया क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। tan x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स, नीचे sec x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स प्लस tan की जगह लिखा पाई माइनस एक्स। ये स्टेप समझ आया? ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से लेके पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, tan पाई माइनस एक्स कितना होता है माइनस tan एक्स, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो tan एक्स लिख देता हूं मैं, यहां पे एक माइनस डाल देता हूं, ठीक है। sec पाई माइनस एक्स कितना होता है, कॉस का जैसा बिहेवियर होगा, माइनस, ये तो माइनस होता ही है, ठीक है। अब आप रियलाइज करो ऊपर एक नेगेटिव है और नीचे दोनों में नेगेटिव है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल, क्योंकि किंग्स रूल इस स्टेप के बिना अधूरा है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था और किंग्स रूल बनाने के बाद जो इक्वेशन बना, इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। दैट विदाउट दैट स्टेप ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो ओरिजिनल इक्वेशन और किंग्स रूल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना, इन दोनों को ऐड किया, दोनों का LHS देखो अभी भी आई है, LHS में कुछ चेंज नहीं हो, सो ऐड करने पे LHS 2i हो जाएगा। RHS क्या होगा ध्यान दीजिए, दोनों का इंटरवल सेम है, सो दोनों इंटीग्रेशन को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्योंकि इंटरवल सेम है इंटीग्रेशन का, तो मैं लिख दूंगा 0 से लेके पाई, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो मैं सीधा सिंगल एलसीएम लिख सकता हूँ sec x प्लस tan x dx, दोनों का एलसीएम सेम है, ठीक है। ऊपर इसमें x tan x बैठा है और इसमें मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो बनेगा देखो पाई tan x माइनस x tan x, ये मैंने ब्रैकेट खोल के लिखा, दोनों को ऐड करने के बाद दूसरे टर्म का ब्रैकेट खोल के लिखा मैंने। ये समझ आया स्टेप सबको? अब ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक x tan x एक माइनस x tan x, बचा क्या? सिर्फ पाई tan x, और पाई कांस्टेंट है तो पाई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूँ, 0 से लेके पाई, ऊपर बचा tan x sec x प्लस tan x dx। गॉट इट? सो 2i इज इक्वल टू पाई 0, अच्छा 2i का 2 भी हटा दो और यहाँ पे पाई बाई 2 कर दो, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन था x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ये नया बन गया tan x, इसका x हट गया देखो,
ठीक है, इसलिए जो प्रीवियस स्लाइड में इंफॉर्मेशन था ना, दिस प्रॉपर्टी इज मेजरली यूज टू रिमूव अनवांटेड एक्स फ्रॉम द इंटीग्रेंड। ये है अनवांटेड एक्स जो हमने अभी हटाया ऐड करके। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। ये दिस इज नाउ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक तो वो तरीका है, बट मैंने हमेशा सजेस्ट किया है, अब आप बड़े हो चुके हैं, हर बार साइन कॉस में ही मत जाओ। अब आप सेक कॉट टैन सब हैंडल कर सकते हो, डायरेक्ट करो ना। साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके आप क्या करते हो, यू ट्राई कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, कहीं पे 1 हो जाए। यहाँ पे भी आपको वही करना है। नीचे सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, हमारा जो आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। इसको मैं अगर RHS में ले जाता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। यानी ये मैं अगर क्रिएट कर दूँ तो मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है, सेक एक्स माइनस टैन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, नहीं सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। नीचे भी इसका माइनस ही आएगा और दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे गायब हो गया, ऊपर आ जाएगा टैन एक्स सेक एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स होता है। गॉट इट? तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप अभी, प्लीज कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आया। बट ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट हो गया, बट डेफिनेट के जो हमने स्टेप्स किए थे प्रॉपर्टी लगा के, आई एम अज्यूमिंग वो सबको समझ आया। हो गया या हो रहा है या गिव अप? गिव अप नहीं। यहाँ तक सबको समझ आ गया था, ये तो हमने कभी लिखा ही था बोर्ड में। उसके बाद सेक एक्स माइनस टैन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया। यहाँ पे 2 आई है, इसलिए यहाँ पे पाई दिख रहा है। आई करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 से लेके पाई ही इंटरवल है। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन।
सेक एक्स टैन एक्स टैन स्क्वायर एक्स, इसका तो आंसर सेक एक्स बैठा है। जैसे ही आपका इंटीग्रेशन होता है इमीडिएटली लगा दो, ठीक है। और इसको हमने फर्दर सेग्रीगेट किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, 0 से लेके 5, ये बन गया टैन एक्स, ये बन गया एक्स, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब क्योंकि ये 2i के अगेंस्ट किया तो बाद में इन्होंने π/2 कर दिया, आई थिंक अंदर ले जाके इन्होंने कर दिया, ये आंसर आ गया फाइन। आया किसी का? किसी को डाउट है अभी भी स्टेप्स में? सोल्यूशन देखने के बाद कोई डाउट नहीं आता ना, तब सब समझ आ जाता है। सोल्यूशन देखने से पहले सब डाउट आ रहे होते हैं कि क्या करे क्या करे, सोल्यूशन देखने लगता है अरे ये तो ऑब्वियस था, इसमें क्या। Anyone have any query in this question? Can we move on? अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आपको करने अभी के अभी विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि तीनों बहुत आसान है, ठीक है। 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। द कॉमन थिंग इज कि तीनों का तरीका सिमिलर होगा, तीनों का मतलब किंग्स रूल, ऑब्वियसली किंग्स रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो पैटर्न है सोल्यूशन है वो सिमिलर है तीनों, ठीक है। अगर आपका एक क्रैक हो गया तो बाकी दोनों आराम से हो जाएंगे।
पहला वाला हुआ क्या? किसी को डाउट है फर्स्ट वाले में? करके दिखाओ फर्स्ट वाला, एक कर देता हूँ बाकी आप कर लेना। फर्स्ट वाला नो, नीचे 0 दिखा, ऊपर π/2 दिखा, देयर इज नो ऑब्वियस वे ऑफ सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, तो किंग्स रूल लगेगा। ठीक है, सो मैं अभी किंग्स रूल लगा रहा हूँ 0 से π/2। कॉस क्या हो जाएगा, ये लगाऊंगा π/2 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स, और दूसरा हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। इस स्टेप में डाउट है? ओके, फिर आई हो जाएगा 0 से π/2, कॉस π/2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको और उसको ऐड करूंगा। ऐड तो करना ही है, डिनोमिनेटर सेम होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, LHS 2i हो गया, RHS 0 से π/2 हो जाएगा। दोनों का लिमिट सेम है तो लिमिट सेम रहेगा, दोनों का LCM भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, एंड आंसर आ जाएगा आपका 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो x फ्रॉम 0 से π/2, सो π/2। सो ये 2i π/2 आ गया, तो i आ गया π/4। आया सबका π/4। अब क्वेश्चन बी और कैसे करेंगे, यस, tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको साइन बाय कॉस लिखिए, एलसीएम आके कॉस इधर आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिमिलर लाइन, कॉट tan बन जाएगा, ऐड करोगे कट जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ABC हो गए सबके? अच्छा, स्कूल में जब क्वेश्चन करोगे ना, किंग्स रूल मत लिख देना, सीधा प्रॉपर्टी लिखना। दिमाग में किंग्स रूल अप्लाई करना सोच लेना, बट लिख मत देना, क्योंकि एक इनफॉर्मल टर्म होता है। ए सबका हो गया, बी सबका हो गया, सी सबका हो गया, या चल रहा है? चल रहा है, करो फटाफट करो। डाउट, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? सी करके बताओ आंसर क्या है। सेम, ये क्या बोल रही है? अच्छा, जिनका सी हो गया ये क्वेश्चन कीजिए।
कन्वर्ट मत करो, सीधा किंग्स रूल लगाओ। यहाँ तक आया सबको? ऐड किया तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ऊपर क्या आएगा? रूट साइन थीटा रूट कॉस थीटा का समेशन। ऊपर सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि वो जो रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा होगा नीचे से कट जाएगा, लेकिन नीचे अभी भी टू दी पावर 4 तो बच ही जाएगा ना, क्योंकि टू दी पावर 5 था, बस एक ही पावर कटा, 4 अभी भी बच रहे हैं। यहाँ तक आए हो आप लोग? इसके बाद अटके हो? हाँ बताओ क्या करना है इसके बाद? ही फिर इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, ओ सॉरी इनडेफिनेट, या कुछ प्रॉपर्टीज और लग सकता है, और कुछ प्रॉपर्टी लग नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं, ये पाई बाई 2 है। देखो 2-3 तरीके होते हैं अप्रोच करने के, या तो किसी तरह साइन कॉस दिख रहा है तो ऊपर अगर हम सेक स्क्वायर एक्स ला सकते हो, नीचे tan x ला सकते हो, ये एक तरीका होता है। या फिर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि सीधा ही ये रूट वगैरह हट जाए, ठीक है। साइन थीटा को टी स्क्वायर लोगे ना तो ये वाला रूट अभी भी नहीं हटेगा, ये रूट हट जाएगा बट इसमें अभी भी रूट रह जाएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ऐसे में एक तरीका होता था, हमने जो पढ़ा था कि हम कुछ कॉमन ले लेते बाहर और इसको सिंगल टर्म कर लेते हैं, ठीक है।
और क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब दीज आर स्टैंडर्ड वेज वी हैव स्टडीड। एक होता है कि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वन अपॉन अनदर कर देते हैं, राइट। वो सब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला। यहाँ पे द ओनली थिंग आई कैन थिंक और गो फॉर इसकी टैन और सेक के टर्म में कुछ कन्वर्जन करूँ। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, तो अगर मैं रूट कॉस कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे एक टैन थीटा जनरेट हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से π/2 3d थीटा। मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर ही रूट कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रूट में, तो रूट में टैन थीटा बन जाएगा और +1 होल रेज टू द पावर 4। ये स्टेप समझ आया सबको? ठीक है, ये जो 4 का पावर है इस पे लगाया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ये रूट में है, कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर के ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा 3 को बाहर लिख देता हूँ, डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट टैन थीटा +1 टू द पावर 4। यहाँ तक समझ आया क्या किया मैंने? अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, टी क्यों करो, टी स्क्वायर करो। टी स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाएगा ना। टैन थीटा को टी स्क्वायर अज्यूम करो, टी भी कर सकते हो, टी में भी दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जाके फिर एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा रूट हटाने का। अगर आप टैन थीटा को सीधा टी स्क्वायर अज्यूम करोगे तो रूट यहीं हट जाएगा, ठीक है। और उसके डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर थीटा भी हट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी टी बन जाएगा, बट साथ में साथ एक टी मल्टीप्लाइड होगा एक्स्ट्रा, बिकॉज मैंने टी स्क्वायर अज्यूम किया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी ये डेरिवेटिव्स के जो इंटरवल के जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगे, वो चेंज कर देना। इसका आगे का करोगे आप लोग ट्राई, प्लीज़ कीजिए, बताइए आंसर क्या है। और ये भी ध्यान रखिए LHS में अभी भी 2i है, हुआ, चल रहा है, फंस गए हो, करके दिखाओ क्या?
थीटा को 0 डालूंगा तो tan थीटा 0 आएगा, तो टी स्क्वायर 0 आ रहा है तो टी भी 0 ही होगा। फिर थीटा को π/2 डाला तो इन्फिनिटी आ गया टी स्क्वायर, तो टी भी इन्फिनिटी आएगा। ऊपर आ गया 2t dt, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर एज्यूम किया था ना, t + 1 टू द पावर 4, ये आ गया ना t + 1 टू द पावर 4। यहां तक डाउट है किसी को? ओके, 2 कैंसिल, dt को मैं हटाता हूं। देखो अगला स्टेप अब आप लोगों को ना पता हो जाना चाहिए कि इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा t + 1 - 1। ये स्टैंडर्ड हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली, नॉट पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन। 0 से इन्फिनिटी ये ले लूंगा तो dt अपॉन, अच्छा बाहर एक 3 है, 3 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसके डिनोमिनेटर में, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन, में आराम से इंटीग्रेशन कर सकूँ ताकि t + 1 होल क्यूब प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस है, dt t + 1 टू द पावर 4। सॉरी ये होगा, यहाँ तक समझ आया? अब आई एम श्योर इसके बाद वाला स्टेप में भी आपको कंफ्यूजन है। इसके बाद क्या करना है बताओ? एनी लीनियर इक्वेशन बिहेव्स लाइक एक्स ओनली, उसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं, एक एक्स जैसे बिहेव करता है वैसे ही करता है। ऊपर लेके जाओ t + 1 को, t + 1 टू द पावर -3 हो जाएगा। राइट, और -0 से इन्फिनिटी t + 1 टू द पावर -4। अब I/3 हो जाएगा, मैंने 3 LHS में लेके आ गया था तो मेक माई कैलकुलेशन सिंपल। ये क्या होगा, इसमें जो x टू द पावर -3 सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो ये होगा t + 1 टू द पावर -2 अपॉन -2 फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, माइनस वो -4 है तो वो हो जाएगा t + 1 टू द पावर -3 अपॉन -3 फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अच्छा नहीं, अब तो इंटीग्रेशन हट चुका है 0 से इन्फिनिटी। ये स्टेप समझ आया सबको? यप, ओके। अब सॉल्व कीजिए। -1/2 t + 1 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 t + 1 होल क्यूब 0 से इन्फिनिटी। अब पहले इन्फिनिटी पुट करूंगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा, 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इन्फिनिटी पुट किया तो 0 हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है। अभी 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा -1/2 और +1/3, ये 0 यानी 1 हो गया, ये 0 यानी टोटल एक्सप्रेशन 1 हो गया। ये समझ आया क्या किया मैंने? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, /6 और -3 + 2 यानी -1/6, और ये है I/3। सो I/3 अगर ये है सो I हो जाएगा -1/2। होगा क्या? कौन सा स्टेप है पहले ये बताओ। राइट, ऐसे यानी हाफ आंसर है, ठीक है। यप, हाफ।
ठीक है, अभी 12:30 हो रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर 15 मिनट्स बाद हम मिलेंगे।